जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहां पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे टॉपिक्स के वीडियोस मिलते रहें। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का PDF और अदर सब्जेक्ट के PDF भी मिलते रहेंगे। और आपको वीडियो पसंद आए और आपके काम का हो तो आप इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बढ़ते हैं टॉपिक पर। आज के इम्पॉर्टेंट डेज विथ थीम्स 2021। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 2021 के सभी प्रमुख दिवस और उनकी 2021 में जो थीम रही है, और साथ में उन दिनों को मनाने का आरंभ कब से किया गया था और उनके बारे में जो स्पेशल चीज़ें होती हैं उनके बारे में भी पॉइंट्स आपको क्लियर किए गए हैं। बढ़ते हैं टॉपिक पर। पहला दिन है आपका 4 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस। तो सीधा सीधा 4 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। और ये जो दिवस है आपका दृष्टिबाधित और दृष्टिविहीन लोगों को मानवाधिकार हासिल करने में संचार के साधन के रूप में ब्रेल, ये जो ब्रेल होती है ये आपकी एक लिपि होती है। दृष्टिबाधित लोग इससे पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्रेल लिपि के महत्व को जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो ये दिवस के बारे में आपको बता दिया गया। नेक्स्ट है 9 जनवरी। 9 जनवरी को सेलिब्रेट होता है प्रवासी भारतीय दिवस या NRI डे। और इस बार 2021 में NRI डे का जो विषय था वो था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। जो आपका कोरोना टाइम पे चीज़ें ख़राब हुई थी उनसे रिलेट करता है ये जो आपके NRI डे होता है। तो थीम रखी गई इस बार कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। और नेक्स्ट है आपका 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे। और याद रखिएगा ये जो विश्व हिंदी दिवस है इसको मनाने की शुरुआत 10 जनवरी 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा इनकी जो आरंभ है हिंदी डे की वर्ड, उसका आरंभ किसके द्वारा? डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। नेक्स्ट है 12 जनवरी। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और इस बार जो थीम थी, विषय था चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। आपको थीम जरूर याद रखनी है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और इस दिन को मनाने की घोषणा कब की गई थी? 1984 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। और पहली बार इस दिवस को कब मनाया गया था? तो 1985 में। तो घोषणा हुई थी 1984 में और स्टार्टिंग कब हुई? 1985 में। नेक्स्ट है 15 जनवरी। 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। यह दिवस जनरल M करियप्पा के 1949 में, जो आपके जनरल थे M करियप्पा, उन्होंने 1949 में प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में पद संभाला था। तो उन्हीं के कमांडर बनने के रूप में इस दिवस की शुरुआत की गई थी। दिवस आपका भारतीय सेना दिवस। और कब? 15 जनवरी को। नेक्स्ट है 24 जनवरी। 24 जनवरी को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस। याद रखिएगा प्रथम बार सन 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने इसे एक पहल के रूप में आरंभ किया था। तब से ये लगातार हर साल मनाया जाता है दिवस आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस। और कब? 24 जनवरी को। नेक्स्ट है 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। विषय था जो इस बार का 2021 का रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। और ये जो दिवस है आपका किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 दिसंबर 2018 को प्रस्ताव के द्वारा 24 जनवरी 2019 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। तो अभी ये रिसेंटली की आपकी न्यूज़ है, 1 साल पहले की। तो स्टार्टिंग हुई इसकी दिवस की और थीम जरूर याद रखनी है आपको। नेक्स्ट है 25 जनवरी। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। विषय जो था इस बार का मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना। तो थीम
आपको 25 जनवरी की राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नेक्स्ट है इसी में आगे कि जो इस दिवस की स्टार्टिंग हुई थी 25 जनवरी 1950 को, तो स्टार्टिंग जो हुई थी आपकी वोटर्स डे की, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना के कारण इसको इसी दिन आपका मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नेक्स्ट है 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। इस बार का जो विषय था वो था वेटलैंड एंड वाटर। और याद रखिएगा 2 फरवरी 1971 को ईरान देश के एक शहर, नाम उसका रामसर में, कैस्पियन सागर जो झील पड़ती है आपकी कैस्पियन सागर के तट पर वेटलैंड के संरक्षण हेतु कन्वेंशन की याद में इस दिन को चिन्हित किया गया था। और आपको याद रखना है पहली बार ये कब मनाया गया था, तो 1997 में। और याद रखिएगा प्रेजेंट टाइम में अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो अब वेटलैंड जो हैं वो आपके 47 तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। और इस बार की जो थीम थी आपकी वो थी आई एम एंड आई विल, ये थीम थी और ये भी एग्ज़ाम में एक में पूछी गई है आपकी 4 फरवरी वाली विश्व कैंसर दिवस की। नेक्स्ट है 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस। याद रखिएगा इस बार का विषय न्यूट्रियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। याद रखिएगा पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था, 2019 में विश्व दलहन दिवस की बात हो रही है। नेक्स्ट है 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। साइंस के क्षेत्र में जो आपके पार्ट्स होते हैं, जो गर्ल्स और वुमेन्स आपका अच्छा जो परफॉर्मेंस दे रही हैं उनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार का जो विषय था वुमेन साइंटिस्ट एट द फॉर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। जो महिलाएं हैं जो फ्रंट में हैं, एक वर्कर की तरीके, दीवार की तरीके आपके साथ हैं कोविड-19 की लड़ाई में, ये थीम थी। और पहली बार ये कब मनाया गया था, 2016 में। नेक्स्ट है 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। और क्यों मनाया जाता है, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन थी आपकी, सरोजनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। और इस बार विश्व रेडियो दिवस का जो विषय था वो था न्यू वर्ड न्यू रेडियो। और इसका जो आयोजन हुआ था वो पहली बार कब हुआ था, 2011 में। तो इस अकॉर्डिंग 2021 में इसकी आपकी 10वीं वर्षगांठ है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड रेडियो डे। नेक्स्ट है 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है इस बार का इसमें विषय था शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। जो आपकी मल्टी लैंग्वेज होते हैं उनकी बात करी जा रही है, कई सारी भाषाओं वाले, कि शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। और नवंबर 1991 में संयुक्त राष्ट्र के सचिव वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन जो आपका यूनेस्को होता है उसकी बात हो रही है कि सामान्य सम्मेलन द्वारा 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करके इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है 22 फरवरी को मनाया जाता है विश्व चिंतन दिवस। और इस बार का विषय था शांति स्थापना। नेक्स्ट 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, बहुत पूछा जाता है। और जो विषय था इस बार फ्यूचर ऑफ STI इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क। तो याद रखिएगा जो थीम थी आपकी इस बार का विषय था फ्यूचर ऑफ STI इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क। और क्यों मनाया जाता है उसका रीज़न भी है आपके सामने कि 28 फरवरी को सर CV रमन को रमन प्रभाव के लिए 1930 में नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और उसी दिन की याद में इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को सर CV रमन के जो नोबल प्राइज़ है उसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट है 1 मार्च को शून्य भेदभाव
दिवस, जो भेदभाव से रिलेटेड होती है चीज़ें उनको ख़त्म करने के लिए स्टार्ट किया गया था। और याद रखिएगा इस बार का जो विषय था एंड इन इक्वलिटीज़, और इस बार जो तितली है उसको सिंबल के रूप में चुना गया है, किसके? शून्य भेदभाव दिवस के प्रतीक के रूप में। तो याद रखिएगा इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो कब से हुई थी आपकी इस दिवस की, शून्य भेदभाव दिवस की? वो हुई थी 1 मार्च 2014 से। नेक्स्ट 3 मार्च को हम लोग मनाते हैं विश्व सुनवाई दिवस, और इस बार की जो थीम थी, विषय था आपका हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहेबिलिटेट और कम्युनिकेट। याद रखिएगा ये जो थीम है आपकी किसकी? विश्व सुनवाई दिवस, और कब सेलिब्रेट किया जाता है? 3 मार्च को। नेक्स्ट 3 मार्च को ही आपका मनाया गया वन्य जीव दिवस, और इस बार का जो थीम थी आपकी, विषय था, वो थी वन और आजीविका, सतत लोग और ग्रह। और इसका आरंभ क्यों किया गया था? तो जो भी आपके जंगली जीव वनस्पति होते हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए और वन्य जीव अपराध को बढ़ने से रोकने के लिए, मतलब टोटली आपका संरक्षण जो है वो प्रोवाइड कराया गया इस दिवस के तहत। किनको किनको? जो वनस्पति होती हैं और जंगली जीव होते हैं। नेक्स्ट 8 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और इस बार की जो विषय थी, थीम थी आपकी वोमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन आ कोविड-19 वर्ल्ड। तो आपको विषय अच्छे से याद रखना है 8 मार्च का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, वोमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन आ कोविड-19 वर्ल्ड। नेक्स्ट है 20 मार्च को मनाया गया विश्व गौरैया दिवस, और इसकी जो थीम थी, विषय था आई लव गौरैया। याद रखिएगा 20 मार्च, और इसका पहली बार आयोजन कब किया गया था? 2010 में। नेक्स्ट 23 मार्च को आपका मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, और इस बार का जो विषय था वो था आपका महासागर, हमारी जलवायु और मौसम। और किस दिवस की बात हो रही है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 7 अप्रैल की बात हो रही है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और इस बार का जो विषय था सभी के लिए एक स्वच्छ स्वस्थ दुनिया का निर्माण। तो 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, और पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था विश्व स्वास्थ्य दिवस का? तो याद रखना है आपको 1948 में पहली बार विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया था, और 1950 से प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस को 7 अप्रैल को मनाने का निर्णय लिया गया था। तो जो डिसीजन लिया गया था वो कब लिया गया था? 1950 से, और कब? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट 12 अप्रैल की बात हो रही है, 12 अप्रैल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, और 12 अप्रैल को 1961 में पहली बार जो मानव उड़ान हुई थी वो किसके द्वारा पूरी करी गई थी, कंप्लीट किया गया था? तो यूरी गागरिन के द्वारा जो पूरी करी गई थी, कंप्लीट करी गई थी, उसी के उपलक्ष्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को होता है विश्व विरासत दिवस। ये जो विश्व विरासत दिवस है, इस बार का जो विषय था वो था कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स पास्ट एंड डाइवर्स फ्यूचर इस बार की थीम थी इसकी। और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो आपका स्मारक और स्थल परिषद द्वारा 1982 में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर रूप के दिवस के रूप में इसे घोषित किया गया था, और 1983 में यूएन की महासभा द्वारा इसे अनुमोदित किया गया था। मतलब आपका जो पारित हुआ था, अनुमोदित हुआ था, वो कब हुआ था? 1983 में, और किसके द्वारा? यूएन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। नेक्स्ट है 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस। मस्तिष्क के बाद, यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर किया गया आपको कि जो मस्तिष्क होता है उसके बाद लीवर शरीर का सबसे दूसरा बड़ा और सबसे जटिल अंग है। मतलब फर्स्ट नंबर पे आपका माइंड हो गया, सेकंड नंबर पे लीवर आता है, किसमें? साइज और जटिल अंग में। और याद रखिएगा किससे किससे खतरा होता है?
जो लीवर है, तो हेपेटाइटिस जो बीमारी है आपकी A, B, C और अल्कोहल के कारण लीवर की बीमारियां हो सकती हैं। तो ये आपको पॉइंट अच्छे से याद रखना है, इस तरीके बायो क्वेश्चन भी बन जाते हैं। नेक्स्ट है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व में पूरे पृथ्वी दिवस, और इस बार का जो विषय था, जो थीम थी, रिस्टोर अवर अर्थ। याद रखिएगा, इस तरीके वाले जो 22 वाली सीरीज है वो बहुत पूछी जाती है, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 जून, 22 मई, ठीक। तो ये विषय रिस्टोर अवर अर्थ, और 1970 से इसकी शुरुआत हुई थी, और याद रखिएगा इस वर्ष इसकी 51वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है 2021 में। नेक्स्ट है 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को होता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, और इस बार का जो विषय था वो था नृत्य का उद्देश्य, पर्पज ऑफ डांस। नेक्स्ट है 1 मई। 1 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, और जो 1 मई है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, याद रखिएगा जो मजदूर वर्ग होता है उन्होंने अपने संघर्ष, समर्पण और प्रतिबद्धता का जश्न मनाया था। कई देशों में इस दिन आपका सार्वजनिक अवकाश होता है, और जब बात हो रही है 1986 की, तो जो 1986 में 8 घंटे का आपका कार्य दिवस की जो मांग की गई थी, उसमें कई जगह प्रदर्शन हुए थे और कई लोगों की उसमें मृत्यु भी हो गई थी। तो उसी कारण, उसी की याद में ये दिवस आपका मनाया जाता है। कब? 1 मई को। नेक्स्ट है 3 मई। 3 मई को होता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और याद रखिएगा विषय इस बार का इंफॉर्मेशन एज पब्लिक गुड। याद रखिएगा पहली बार इसकी जो स्थापना हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी, वो कब से हुई थी? 3 मई को 1993 में। नेक्स्ट है विश्व अस्थमा दिवस। मई के पहले मंगलवार को, हर जो आपकी मई का मंथ है, मई का मंथ है, उसमें पहला जो ट्यूसडे पड़ता है उसकी बात हो रही है, और इस बार का जो विषय था वो था अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना, और 1998 में बार्सिलोना में पहली बार विश्व अस्थमा बैठक का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है 5 मई। 5 मई को मनाया जाता है विश्व एथलेटिक दिवस। प्रथम बार 1996 में विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो एथलेटिक्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है 12 मई, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस सेलिब्रेट किया गया, और इस बार जो विषय था वो था नर्स वाइज टू लीड, विजन फॉर फ्यूचर एंड हेल्थ केयर। तो वाइज टू लीड, विजन फॉर फ्यूचर एंड हेल्थ केयर इस बार का थीम था, और जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं उनकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 15 मई। 15 मई को सेलिब्रेट किया गया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, और विषय था जो इस बार का वो था परिवार और नई तकनीकी। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का विषय परिवार और नई तकनीकी, और 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, यूएन असेंबली की बात हो रही है, प्रस्ताव पारित करके यह निर्णय लिया गया कि 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट है 20 मई को। 20 मई को मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस, और इस बार का जो विषय था वो था बी इंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। याद रखिएगा थीम इसकी बी इंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज आपकी विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम थी। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको क्लियर कर दिए गए हैं कि दुनिया के जो पूरा खाद्यान्न होता है, खाद्यान्न का लगभग 33% मधुमक्खी पर निर्भर करता है। तो टोटल ओवरऑल आपका जितना भी पूरा फूड है वर्ल्ड में, उसका 33% जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? बीज पे, मधुमक्खी पे। और जैव विविधता के संरक्षण प्रकृति के पारिस्थितिक संतुलन और प्रदूषण को कम करने में सहायक होती है। तो जैव विविधता का संरक्षण भी है, प्रकृति के पारिस्थितिक संतुलन भी है, और पोल्यूशन को कम करने में सहायक भी है। कौन? आपकी बी। इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। नेक्स्ट है 21 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। जो यूएन है, यूएन के खाद्य कृषि संगठन यानी
FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को मान्यता दी गई है। याद रखिएगा 2019 से पहले 15 दिसंबर को ठीक 4 जो चाय उत्पादक देश हैं वो दिवस मनाते थे, लेकिन 2014 से यह दिवस 21 मई को प्रारंभ कर दिया गया था। याद रखिएगा 2014 से 21 मई को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज 22 वाली जो लाइन होती है आपकी, तो 22 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और इस बार का जो विषय था, थीम थी, वो था हम समाधान का हिस्सा हैं। तो थीम आपको याद रखनी है, हम समाधान का हिस्सा हैं। किस वर्ष? 22 मई 2021 वाली थीम आपकी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की। नेक्स्ट है 23 मई। 23 मई को मनाया गया आपका विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे। और इस बार की जो थीम थी, जो विषय था, वो था टर्टल रॉक। ठीक, तो थीम आपको याद रखनी है टर्टल रॉक, इस बार विश्व कछुआ दिवस की। नेक्स्ट है 29 मई। 29 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे। क्यों मनाया गया? तेजी नॉर्वे और एडमंड हिलेरी इसी दिन एवरेस्ट पर चढ़े थे। और माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं तो आपका जो माउंट एवरेस्ट है वो किस देश में आपका स्थित है? नेपाल में। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, नेपाल देश में इसे सागरमाथा नाम से जाना जाता है। और जो नई हाइट आई है आपकी माउंट एवरेस्ट की 8,848.86 मीटर। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है इस दिवस के साथ। कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे। और कब? 29 मई को। तो ये आपके टोटल 5 मंथ्स के स्पेशल जो डेज होते हैं और उनकी थीम्स होती है 2021 की कंप्लीट हो गई है। इसका जो आधा पार्ट बचा है जून से लेकर दिसंबर तक, वो भी बहुत जल्द ही आपका अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक आप इसको रेडी रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो भी आप चाहते हैं जिस पर वीडियो बने आपका, तो वो भी आप बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, वो भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।